हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी बीएचयू में जो वैकेंसी निकली थी जूनियर असिस्टेंट की, उसके एग्ज़ाम डेट्स आउट हो चुके हैं। जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम डेट आपको आउट हो चुके हैं। उसका एग्ज़ाम कितने स्टेज में होगा, क्या पैटर्न रहेगा, लगातार होगा, कैसे होगा, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो भी बिल्कुल आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आईआईटी बीएचयू की तरफ से, जो हाल ही में जारी की गई है। आपके जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए होंगे उनके मेल पे भी गया होगा और कुछ के मेल पे शायद ना जा पाया, इसलिए ये वीडियो में बना दे रहा हूँ। इसमें आपको मैं पूरा बता दूंगा कि जूनियर असिस्टेंट क्या आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है, टाइम क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और उससे सब्जेक्ट सिलेबस क्या होगा, ठीक है, और कितने स्टेज में पेपर होना है। मेन इसका जो पॉइंट है वो है, इसमें एक नहीं दो नहीं 3 स्टेज में पेपर होगा। तो तीनों स्टेजेस में क्या क्या हैं वो सब हम इस वीडियो में देख लेंगे। पेपर आपका कहाँ का है? आपका आईआईटी बीएचयू का है। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आईआईटी तो आप लोग जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका बनारस में है। वहाँ के लिए जूनियर असिस्टेंट का आपका वैकेंसी निकला था, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, ये आपका डेट किस तारीख को आया है, ये आपका नोटिफिकेशन आ चुका है 8 सितंबर को, ठीक है। और कहाँ से आया है आपका देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रार हैं। ये आपका बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो ये क्या कहता है? विद द रेफरेंस ऑफ योर एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एडवर्टाइज्ड वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022-23 डेट। ये आपका कब भरा गया था? डेट आप देख सकते हो, आपका ये फिल हुआ था 4 फरवरी 2023 को, ठीक है। ये इस डेट को आपका फिल हुआ था। लिखा है द एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट कंप्यूटर एप्टीट्यूड सब्जेक्टिव हेल्ड ऑन शेड्यूल्ड बिलो। आपको नीचे एक शेड्यूल दे दिया गया है कि किस तरीके से पेपर होना है। तो आइए हम शेड्यूल देखेंगे। अब शेड्यूल्ड में आपका क्या है, पोस्ट आपका यहाँ दे रखा है जूनियर असिस्टेंट। डेट एंड टाइम आपका क्या है, सितंबर 23 एंड 24 को 2023 को आपका पेपर होना है। 2 दिन लगातार इसका पेपर होगा। उसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट आएगा जो कि सितंबर 23 को होना है। जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड और सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट है वो आपको 24 तारीख को होना है, ठीक है। टाइम आपका रहेगा 8 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। अगर 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो पेपर आपका शुरू हो जाएगा बहुत तो 9 बजे तक, ठीक है। कैंपस बहुत ही बड़ा है तो आपको टाइम से वहाँ पहुँच जाना है। वेन्यू जो है वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, जो एग्ज़ाम के ठीक 5 से 7 दिन पहले आपको जारी कर दिया जाएगा। नीचे और पढ़ोगे आप तो यू आर एडवर्टाइज टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को डाल के। प्रोवाइड लिंक एक्टिवेट 1 वीक बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि आपको 1 वीक पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो कि आपका तारीख कौन सा बनता है, 17 तारीख को आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पेपर आपको इस पोस्ट का 23 और 24 तारीख को ही है। 23 तारीख को क्या होगा, आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा और 24 तारीख को आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट और सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। बाकी आप रेगुलरली इसके वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे। आगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की ओर हम बढ़ते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो आपका जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेस्ट दे रखा है नीचे में। सेंटर सबके लिए एक ही है, सबके लिए सेंटर एक होगा, वो आईआईटी बीएचयू वाराणसी ही रहेगा। सब शेड्यूल आपको बता दिया गया है कि 23 और 24 तारीख को टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा 23 तारीख को, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड और सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट आपका होगा 24 तारीख को। तो 3 स्टेज में पेपर आपको नज़र आ रहा है कि 3 स्टेज में पेपर लिया जाएगा। क्वेश्चन बुकलेट आपका एक ओएमआर शीट के साथ मिलेगा, जो कि आपसे वापस ले लिया जाएगा। मतलब क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट दोनों आपसे वापस ले लिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर आपको घर लाने के लिए नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड अब 1 वीक पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड में आपका जानकारी होगा, अगर आपने मेल डाल रखा होगा तो आपको मेल पे भेज दिया जाएगा। और लिस्ट भी कैंडिडेट का जारी कर दिया गया है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे कि कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो उनका मेल पे, उनका अगर आपने मेल का आपका सही होगा या मेल आपने दे रखा होगा तो आपके मेल पे वो डिटेल्स आ जाएंगे। अब 3 स्टेज में आपका पेपर होना है। पहला स्टेज कौन सा है, एमसीक्यू बेस्ड, यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा स्टेज क्या है आपका, कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट। अब
कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होगा, ठीक है, वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो पूरा बना दूंगा कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, क्या ट्राई करना है, क्या आप तैयारी करनी है, क्या करके आपको जाना है, ठीक है। सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा आपका तीसरा स्टेज, ये दोनों एक दिन होगा और ये पहला वाला एक दिन होगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेज में आपका पेपर होना है। स्टेज 1 का क्या बात करें, अगर स्टेज 1 की अब हम बात करेंगे तो स्टेज 1 में देखो क्या क्या दे रखा है। स्टेज 1 में आपका जो है, स्टेज 1 में देयर विल बी रिटन टेस्ट कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द पेपर 120 मिनट का पेपर होगा आपका, मतलब 2 घंटा का, और 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। 120 मिनट मतलब 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपके 0.5 माइनस 0.5 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एक आप सही आंसर करते हो तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत आंसर करोगे तो 0.5 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको नॉलेज चेक किया जाएगा कि आपको डे टू डे लाइफ में जो ऑफिस में हमें कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ता है, उसके थ्रू जो हम काम करते हैं, उसकी नॉलेज आपको है कि नहीं। 30 मिनट का ये टेस्ट होगा, ठीक है। कंडक्टर एक्सेस नॉलेज ऑफ यूजेस ऑफ कंप्यूटर वेरियस एमएस ऑफिस सिमिलर टूल रिक्वायर्ड टू डे लाइफ यूजेस। तो इसके लिए भी हम वीडियोस डालेंगे। आप अगर देने वाले हो जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट तो आप चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। अब तीसरा स्टेज जो है वो हमारा सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट जो स्टेज 3 में आता है, उसमें क्या है देखो, दोनों का सिलेबस यहाँ रख दिया है। स्टेज 1 और स्टेज 3 का लगभग सिलेबस सेम है। दोनों में बस फ़र्क इतना होगा कि वहाँ एमसीक्यू आएगा और यहाँ पे पूरा का पूरा सब्जेक्टिव मतलब पूरा रिटन आएगा, ठीक है। जैसे पेपर आपको लिखना होता था, जैसे आप स्कूल और ग्रेजुएशन में पेपर लिखा करते थे, वैसे आपको यहाँ पे लिखना होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव। बस सिलेबस दोनों का सेम होगा। सिलेबस में आपको क्या क्या दे रखा है? जनरल इंग्लिश, कोई बहुत ज़्यादा खास हार्ड इंग्लिश नहीं आएगा। जनरल हिंदी, कॉम्प्रिहेंशन आएगा इन इंग्लिश हिंदी, जनरल अर्थमेटिक आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटीज़ एक्सेट्रा, यही सब आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया। यही रहेगा आपका सिलेबस स्टेज 1 और स्टेज 3 का। कट ऑफ भी आपको यहाँ बता रखा है कि कट ऑफ कैसे कैसे डिसाइड होगा। देखो, कट ऑफ the मार्क्स डिफरेंट स्टेजेस 1 2 3 आर फॉलोज। यहाँ पे जो स्टेज 1 का है, यूआर को कम से कम 50% लाना होगा स्टेज 1 में, स्टेज 2 में 60% एंड स्टेज 3 में 50%। यहाँ तो मार्क्स आपको बता दिया है कि 200 मार्क्स का होगा, तो आपको 100 मार्क्स तो लाने हैं। इन दोनों के मार्क्स अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि ये कितने नंबर का पेपर होना है, बट जितने का भी होना है आपको यहाँ 60% स्कोर करना है, यहाँ 50% स्कोर करना है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को एक साथ रखा गया है, जिसका स्टेज 1 का 45%, स्टेज 2 54% एंड स्टेज 3 45%। एससी एसटी को फिर एक साथ कंबाइन किया गया है, 38% स्टेज 1, 45% स्टेज 2 एंड 38% स्टेज 3। तो सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे होंगे कि स्टेज 2 में आपको यहाँ 60% है, जो कि स्टेज 1 स्टेज 3 से ज़्यादा है। स्टेज 1 स्टेज 3 में आपका दोनों जगह सेम मार्क्स है, यहाँ 50 50 45 45 38 38। बट स्टेज 2 जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब यहाँ आपको नंबर लाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आप बढ़ोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखा है कि लिस्ट जो कैंडिडेट का तैयार होगा वो 7 टाइम द नंबर ऑफ अनरिजर्व पोस्ट होगा, प्रिपेयर किया जाएगा आपको। सिक्योरिंग नेम मार्क्स विद लास्ट कैंडिडेट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। द लिस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट सिक्योरिंग पोजीशन इन द मेरिट एज पर द अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। ये आपको मेरिट जिस तरह से बनाया जाएगा उसकी कुछ जानकारी दी गई है, तो ये उतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। हाँ, ये एक लाइन ज़रूरी है, स्टेज 3 विल बी इवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई स्टेज 2। मतलब स्टेज 2 को जो क्वालिफाई करेंगे वही स्टेज 3 दे पाएंगे। जैसे 23 तारीख को आपको एमसीक्यू का टेस्ट हो जाएगा, 24 तारीख को पहले आपका ये होगा। इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, वो उसी टाइम आपको बता दिया जाएगा कि ये आप क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे ही ये क्वालिफाई करोगे तो आपको स्टेज 3 देने का मौका मिलेगा, अदरवाइज़ आपको स्टेज 3 नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। ये जानकारी होगी। अब फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपको किस बेसिस पे बनेगा? जो मेरिट तैयार होगा उसमें आपका स्टेज 1 का 30% का कैलकुलेशन होगा, स्टेज 2 का 20%, स्टेज 3 का 50%। मतलब जो भी आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जो भी आपने पेपर दे रखा है, आपने तीनों स्टेज पेपर दिया, ठीक है, तो मेरिट जो तैयार होगा वो तीनों से तैयार होगा।
स्टेज 1 में जो आपके मार्क्स है वहाँ से 30% लिए जाएंगे, स्टेज 2 के मार्क्स से आपको 20% लिए जाएंगे और स्टेज 3 के मार्क्स से आपका 50% लिया जाएगा। फिर तीनों को प्लस किया जाएगा और फाइनल आपके मार्क्स निकल के आएंगे और उस पर मेरिट बनेगा। ठीक है, तो आपके लिए तीनों स्टेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी स्टेज बस क्वालिफाइंग नहीं है, तीनों मेरिट में शामिल है, मतलब तीनों स्टेज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर वही है, आपका मेरिट इस हिसाब से बनेगा, हाइयर मार्क्स इन रिटन टेस्ट आपका स्टेज 3 में आना चाहिए, फिर हाइयर मार्क्स इन रिटन टेस्ट स्टेज 1 में आना चाहिए, फिर डेट ऑफ बर्थ। ये आपका जब कहीं पे मैच करता है तो आपको मेरिट में इस तरह से बनाया जाएगा कि जिसका पहले स्टेज 3 में हाईएस्ट मार्क्स है उसको ऊपर रखा जाएगा, उसके बाद स्टेज 1 का देखा जाएगा और फिर डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका कहीं से दोनों में दो में टाई होता है, ठीक है, सेम मार्क्स अगर आते हैं मेरिट में, तो पहले उन दोनों में देखा जाएगा कि स्टेज 3 में ज़्यादा किसके हैं, उसको ऊपर रखा जाएगा। अगर वहाँ भी मैच है उसके बाद स्टेज 1 के देखा जाएगा। अगर वहाँ भी मैच है तब आपका डेट ऑफ बर्थ में जो बड़ा निकलेगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे नॉर्मल से हैं, आपको TA DA अपेयर होने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको कैंडिडेट अलाउड टू अपेयर रिटर्न सब्जेक्ट टू फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स डिग्री, ये सब आपको वेरिफिकेशन के बाद वहाँ पे दिया जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ भी आप मतलब अनविलिंगली करते हुए पाए जाते हो तो आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका है ये कुछ दिए गए हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आर नॉट फुलफिल्ड, आपको नहीं दिया जाएगा। फॉल डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होगा तो आपको टेस्ट नहीं दिया जाएगा। एनी अदर सिमिलर वैलिड रीजन, इस तरह के कुछ और वैलिड रीजन निकल के आते हैं तो आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी फुलफिल करना है। नेक्स्ट आगे आपको एक पेज और है, मेथड कुछ बताया है कि आपको आंसर कैसे करना है आंसर शीट में, क्योंकि अभी हम हर जगह ऑनलाइन दे रहे हैं, ये आपका ऑफलाइन पेपर है जो कि OMR पे होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बुकलेट आपको दिया जाएगा सेपरेट जो आंसर की के साथ दिया जाएगा। 10 मिनट के अंदर आपको अगर कोई भी इशू है क्वेश्चन बुकलेट के साथ या आंसर बुकलेट के साथ तो वो आपको इन्विजिलेटर को 10 मिनट के अंदर बताना होगा और आपको फिर एक फ्रेश क्वेश्चन बुकलेट दे दिया जाएगा। ठीक है, और 10 मिनट के अंदर ही आपको बताना होगा। एग्ज़ाम शुरू होने के बाद आप बताओगे तो कुछ भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। दूसरा, आपको रोल नंबर सबसे ज़रूरी होगा, वहाँ पे आपको जो फिल करना होता है वो बिल्कुल ही सही तरीके से फिल करना पड़ेगा। दोबारा अगर आप गलती कर देते हो फिल करने में, मतलब रोल नंबर भरने में या किसी तरह का डिटेल भरने में आप अगर गलती कर देते हो तो OMR शीट आपको दोबारा से प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा और वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब रोल नंबर ही आप गलत कर दोगे तो आपका एग्ज़ाम देने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो आपको बिल्कुल ही ध्यान से ये सब फिल करना होगा वहाँ पे, उसके लिए आपको समय दिया जाएगा। बिल्कुल ही कूल माइंड से आपको फिल करना होगा। आपको ले क्या जाना है, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के साथ ही आप जाओगे। ठीक है, आपको डार्क जो करना हो रहेगा सर्कल्स वो बस इन दोनों से ही करना होगा, या तो ब्लू बॉल पेन से या ब्लैक बॉल पेन से। ठीक है, एक आपको यहाँ दे रखा है, प्लीज़ नोट द एरर डार्किंग द रोल नंबर वाइल सेटिंग, वही चीज़ है, आप अगर गलती करते हो तो आपको दोबारा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल ही ध्यान से केयरफुल होके करोगे। ये आपका दे रखा है कि वहाँ अगर कुछ क्वेश्चन पेपर पे कवर पेज पे दे रखा होगा भरने के लिए, मतलब क्वेश्चन बुकलेट नंबर या आंसर बुकलेट नंबर, तो आपको इससे भरना है। आपको दे रखा है ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव, मतलब पूरा क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन के साथ मिलेंगे, उसमें से कोई एक ही सही होगा। उसको जो लगता है सही होगा उसको वो क्या करेगा, इस तरह से डार्क कर देगा। किस चीज़ से बार बार लिख रहा है, ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, तो कोई भी जेल पेन लेके मत चले जाइएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे दिया है, 4 अल्टरनेटिव ABCD हैं, ABCD यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में, तो यहाँ पे आपको B सही लग रहा है तो आपने B को डार्क कर दिया। और डार्क कैसे करना है कि सर्कल से बाहर ना जाए या सर्किल ऐसे डार्क ना कर दें, ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है, पूरा डार्क इसको करना है, मतलब इस तरीके से जो यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो वैसे आपको करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे दे रखा है आंसर ट्रीटेड इनकरेक्ट मोर देन, अगर एक से ज़्यादा आप किसी भी, मान लो कि आपने ABCD में से पहले B को डार्क कर दिया, अब आपको लगा कि नहीं B गलत है, C को डार्क कर दूं, तो इन केस आपका क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि दो नहीं रंग सकते आप, आपको बस एक ही सर्कल करना है। ठीक है, एनी क्वेश्चन, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके लिए आपको किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 0 नंबर मिलेगा, मतलब कोई भी ना नंबर मिलेगा ना कटेगा। ठीक है,
आपको क्वेश्चन के अंदर ही, क्वेश्चन बुकलेट के अंदर ही एक पेज ब्लैंक स्पेस मिलता है, उसको वो आपको रफ करने के लिए उसी में यूज़ करना पड़ेगा। नो पेज क्वेश्चन बुकलेट टर्न और रिमूव्ड, आपको क्वेश्चन का किसी भी पेज को पलटना नहीं है या फाड़ना नहीं है, इस टाइप का आपको कुछ काम नहीं करना है। अगर आप करते पाए गए तो आपको वहाँ से पनिशमेंट के तौर पे कंटिन्यू करने एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। नोट आपको दिया है कुछ दो सा, इफ़ सी कमिट एनी एरर, रोल नंबर, नो आंसर शीट, इट विल पॉसिबल टू रेक्टिफाई द एरर, आंसर शीट विल बी इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, सेट नंबर एक्सेट्रा ऑन द क्वेश्चन आंसर, इट नॉट पॉसिबल टू रेक्टिफाई द एरर। अगर किसी भी तरह का मतलब ऑफिशियल गलती है तब आपको उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे काम किया जाएगा, बट आपके तरफ से अगर कोई गलती होती है जैसे रोल नंबर फिल करने में या समथिंग समथिंग समथिंग, तब उस टाइप के एरर को नहीं किया जाएगा। और फाइनली डिसीजन कहाँ किसका होगा, इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट का फाइनल होगा। ठीक है, अब जो आता है एक और कुछ इम्पॉर्टेंट है अपीयरिंग करने के लिए, यहाँ वही सब चीज़ है कि आपको कैंडिडेट मस्ट कैरी वैलिड एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। अलाउड एंट्री 30 मिनट, टेस्ट शुरू होने के 30 मिनट बाद तक आप, उसके बाद आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। नो कैंडिडेट अलाउड टू लीव, जब तक टेस्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको टेस्ट छोड़ के निकलने का अनुमति नहीं है। फिर है द कैंडिडेट चेक द एनी रिसोर्स मटेरियल फ्रीक्वेंटली रैंडम बाय द इन्विजिलेटर स्टाफ कैंडिडेट। ठीक है, आपको इन्विजिलेटर को किसी भी तरह का आप पे स्लाइटेस्ट डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई आप कुछ जैसे चीट पेपर या इस टाइप का कुछ सामान आपके पास नहीं होना चाहिए, प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए। आप इस तरह के कुछ भी एक्शन करते हुए पाए गए, या तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या समथिंग और एक्स्ट्रा कुछ पाए गए, तो आपका कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड, आपको कैंसिल मतलब परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको यही सब नीचे बस वही सब चीज़ दे रखा है। अब देखो नीचे का वाला 2 पॉइंट हम देख सकते हैं। नो स्क्रूटनी री एवोल्यूशन ऑफ आंसर शीट टेस्ट इज अलाउड इन केस ऑफ एनी स्टेज, आपको स्क्रूटनी और इवोल्यूशन का मौका, जैसे आंसर की का बात करते हैं तो वो यहाँ पे नहीं होगा। फॉर एन इंटरप्रिटेशन डिफिकल्टी द इंटरप्रिटेशन थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज शैल बी डीम्ड एज करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आपको यही सब जानकारी थी जो मैंने आपको बता दिया। पेपर आपका कब होना है आप ध्यान रखोगे, भूलोगे नहीं। पेपर आपका किस तारीख को होना है, देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। 3 स्टेज में आपका पेपर होना है। पहला होगा MCQ, दूसरा होगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड तीसरा होगा आपका रिटन टेस्ट। पहला होगा 23 तारीख को, दूसरा होगा 24 तारीख को, 23 को होगा, फिर 24 को होगा। 23 को MCQ होगा, इस दिन 2 टेस्ट होगा। पहले स्टेज 2 आप क्वालिफाई कर जाते हो तो यहाँ पे आपको स्टेज 3 देने का मौका दिया जाएगा, और फिर जाके तीनों ही के ही कुछ कुछ मार्क्स मिला के आपका फाइनल जो मेरिट तैयार होगा वो ऐसे बनेगा। तो आपको तीनों पेपर साथ लेके चलना है, और सबसे ज़्यादा वेटेज तो नीचे सबसे ज़्यादा स्टेज 3 का है, बट फर्स्ट राउंड में आपको 60% क्वालिफाई करने के लिए लाना है स्टेज 2 में, तो वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड की वीडियो मैं लेके आऊँगा, और साथ में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस और कैसे हमें वो टैकल करना है वो भी लेके आऊँगा, तो आप चैनल से बने रहिएगा। चलो ठीक है, थैंक यू।